जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ सारे खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 15 मार्च का मार्केट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले जाने से पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं वो आप लोग से पहले शेयर करेंगे, फिर हम लोग अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जनाब देखें तो मैटस लिंक पे हमारे पास ये आर्टिकल है 15 मार्च 2023। इसमें क्या है जी, द कैपिटल मार्केट ऑन वेडनेसडे रिमेन लैक लस्टर एम्ड अ लैक ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर्स ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट एंड लॉन्गर देन द एक्सपेक्टेड डिले ऑफ द आईएमएफ ट्रांच एट दी एंड। फिर वही मेन रीज़न जो है आईएमएफ की जो मसले मसाइल हैं और जो अभी तक इंस्टॉलमेंट जो मिलनी है वो रिलीज़ नहीं हो रही है। एक नंबर वन रीज़न बार बार वही हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे आज दोबारा आप देख सकते हैं। Meanwhile, the ongoing political turmoil has left investor very leading to the uncertainty in the market। तो यहाँ पे अनदर रीज़न जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे होते हैं जी, पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से इन्वेस्टर जो हैं वो ज़रा परेशान हुए हैं, जिसके नतीजे में मार्केट हमारे पास ड्राई, यानी दो मेन रीज़न हमारे पास ये आ गए जिसके नतीजे में मार्केट ने कितना क्या परफॉर्म किया वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट में मेनली दो रीज़न्स ये हमारे सामने हैं और ये दोनों बड़े अहम रीज़न्स हैं। मुल्क की सिचुएशन और जो है ये सारी इकोनॉमिक फैक्टर्स और सारी चीज़ें हम सबके सामने ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे ये जंग न्यूज़ का एक आर्टिकल है, इसके अंदर भी आज जो है ये 15 मार्च को ये पब्लिश हुआ है। इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इसकी अगर आप हेडलाइन पढ़ लें और यहाँ पे इसको रीड करना चाहें आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ आईएमएफ का बेल आउट पैकेज चंद रोज़ में हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये अमरीकी सफ़ीर जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है, उन्होंने बोला है। फर्दर आप इसको जो है डिटेल के अंदर चाहें तो पढ़ भी सकते हैं और उसके अंदर जो है जो जो चीज़ें इसमें लिखी हैं वो मैं यहाँ पे अगर वीडियो में पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मीन वाली यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक जो है जो आपके अमरीकी सफ़ीर हैं उन्होंने एक यहाँ पे समझे एक अनाउंसमेंट कर दी है, गारंटी दे दी हुई है। तो ये ऐसे ज़ाहिर है एकदम नहीं बोल देते, कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई एक वो होगी, तो उसी के बिहाफ के ऊपर उन्होंने भी अनाउंसमेंट की है। नंबर वन ये। नंबर टू ये कि एक रीज़न ये भी आप देख सकते हैं कि पीकेआर डाइव्स बाय 56 पैसा ऑन पॉलिटिकल टर्मोइल आईएमएफ डिले। वही दो रीज़न है। उसके अलावा तीसरा रीज़न ये बन गया जनाब कि 56 पैसे जो डॉलर है वो और बढ़ गया है। अब फर्दर आप इसको देख सकते हैं, पॉलिटिकल नॉइज एंड डिले ऑफ मच नीडेड आईएमएफ ट्रांच है फोर्स द पाकिस्तानी रुपी to lose 56 paisa against the US dollar in today's interbank session as the currency settled the trade at 282.85 per USD compared to yesterday close of 282.29 USD। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आज डॉलर जो है ज़रा और बढ़ गया है 282.85 पर जो है तकरीबन आज जो इसने ऑलमोस्ट जो है ट्रेड किया है। उसके रीज़न भी क्या है जी, वही आईएमएफ जिसकी ज़रूरत अभी पड़ी हुई है वो काम भी नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई हुई है, और तीसरा एक ये रीज़न हमारे पास सॉलिड बन गया है। चौथा हमारे पास ये कि एक न्यूज़ यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अटैम्प्ट टू अरेस्ट इमरान खान, एलएचसी यानी लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर्स पुलिस टू सस्पेंड जमान पार्क ऑपरेशन। जैसे कि यहाँ पे हमें इसमें इस आर्टिकल में दिख रहा है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है अबाउट एन आवर अगो, ये अपडेट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कल सूरत हाल थी उसके अकॉर्डिंगली लाहौर हाई कोर्ट ने जो है ये जो ऑपरेशन चल रहा था इसको रोक दिया, यानी सस्पेंड कर दिया है। तो उम्मीद है ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, यानी जो एक एक वो बना हुआ है, एक जो पूरा समझे एक मैदान जंग की सिचुएशन बनी हुई है। तो ये चीज़ें भी जो हैं होपफुली जो है कंट्रोल में आ जाएंगी। ज़ाहिर है हालात कंट्रोल में होंगे, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जो है सेट होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, एकदम नहीं होंगी। बट यहाँ पे अगर आप देखें कल जो हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम न्यूज़ देखें तो ये चीज़ रुक गई है कि ये पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये दो न्यूज़ हमारे इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ले सकती है। फर्दर यहाँ पे अगर हम देखें तो चलते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, क्या क्या एक्टिविटी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं फिर क्या करना चाहिए। 15 मार्च और हमारे पास जो आज वेडनेसडे था, देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 41,874 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, सिर्फ 57 पॉइंट जोड़े, 0.14% का गेन हुआ। वॉल्यूम्स ऑल दो काफ़ी अच्छे एक्सचेंज हुए हैं, तकरीबन 13 करोड़ के। प्रीवियस क्लोज को देखें तो 41,816 की थी। डे रेंज की बात करें 41,607 से लेके 42,000 के आसपास तक मार्केट ने फ्लक्चुएट किया, यानी वही 400-500 पॉइंट के दरमियान मार्केट फ्लक्चुएट करी है। एट दी एंड अपने हाई के पास पास इसने क्लोजिंग दी है। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अपने मिड में चल रही है, लोअर हाई के बिटवीन में मार्केट खुली, ऊपर जाने की कोशिश करते 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 प्रॉफिट टेकिंग हुई। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने आके नीचे क्लोजिंग दे दी। टॉप परफॉर्मर में हमारे पास एम एल सी एफ, हैस्कोल, डब्ल्यू टी एल, एफ सी सी एल, डी जी के सी, जी जी एल, टैली, फ्लाइंग, पी आई ओ सी, कॉसम वगैरह थे। सीमेंट सेक्टर आज ज़रा काफ़ी तगड़ा चला है।
वो क्यों चल रहा है या क्या चल सकता है, क्या पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं, किन चीज़ों का इफेक्ट होता है, कोई कौन सी चीज़ को रिलेट करती है, वो भी अभी आपके साथ इंशाल्लाह जो है डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 15 मार्च का हमारे पास FIPDP मौजूद है, इसको भी देखते हैं। FIPI $0.13 मिलियन की सेलिंग के साथ, LIPI $0.13 मिलियन की बाइंग के साथ, बैंक $0.59 मिलियन की सेलिंग के साथ, ब्रोकर $0.05 मिलियन की बाइंग के साथ। कंपनीज ने फिर तगड़ी बाइंग करी $2.37 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट $0.32 मिलियन की बाइंग के साथ, फॉरेन इंडिविजुअल $0.02 मिलियन की सेलिंग के साथ। हमारे इंडिविजुअल ने आज दबा के बाइंग करी है $1.85 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनी ने दबा के सेलिंग करी $2.23 मिलियन की। म्यूचुअल फंड $0.95 मिलियन की सेलिंग के साथ। NBFC ने भी आज माल बेचा है $0.01 मिलियन का। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.35 मिलियन की सेलिंग के साथ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.44 मिलियन की सेलिंग के साथ। ओवरऑल 1 2 3 4 बायर थे, 1 2 3 4 5 6 7 सेलर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तगड़ा बायर सिर्फ कंपनीज़ है और तगड़ा बायर हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं। तगड़ा सेलर अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज़ है, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करी है। तो यहाँ पे कंपनीज़ और इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे कंपनीज़ आ गई। तो कंपनीज़ की बाइंग देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में वंस अगेन ये $2.27 मिलियन की, और अदर आप सेक्टर्स देखें तो उसके अंदर अमूमन जो है प्रॉफिट टेकिंग की गई है। इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स ने फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करी है, उसके अलावा बाकी दूसरे सेक्टर में सीमेंट में और दूसरे सेक्टर्स के अंदर जो है दबा कर बाइंग करी है। इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने जो है सबसे ज़्यादा तगड़ी सेलिंग ही सीमेंट सेक्टर में करी है $1.70 मिलियन की, और दूसरे सेक्टर्स में भी करी है। सिर्फ थोड़ी सी बाइंग जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर करी है। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ ने जो प्रॉफिट टेकिंग करी है वो इंडिविजुअल्स ने माल को लिफ्ट कर लिया है। तो ये हमारे पास जो है मार्केट की सिचुएशन है। और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कल आपसे क्यों अर्ज़ कर रहा था कि मार्केट नेगेटिव लग रही है, और होपफुली आपको इस डाटा के बिहाफ के ऊपर चीज़ें जो है अभी समझ में आना शुरू हो गई होंगी। फर्दर यहाँ पे देखें सेक्टर वाइज, अगर आप देखें सेक्टर वाइज देखें तो सीमेंट सेक्टर तगड़ा रहा, क्यों रहा वो आपके सामने डाटा है। सिर्फ हम इसको ही नहीं देखेंगे, हमें देखना बैक एंड पे क्या हो। तो सारा माल जो इंडिविजुअल्स ने जो है इसका समझे एक तरीके से एक्यूमुलेट किया है। 118 यानी 118 पॉइंट सीमेंट सेक्टर ने जोड़े, कमर्शियल बैंक ने 20, इंजीनियरिंग सेक्टर ने 19, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 13, पेपर एंड बॉन्ड ने 12, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में मिसलेनियस सेक्टर ने 73 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस मार्क एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 36, टेक्नोलॉजी ने 15, फर्टिलाइजर ने 10, केमिकल ने 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। टॉप स्क्रिप्ट में लक ने 28 पॉइंट जोड़े, MLCF ने 22, MEBL ने 22, DGKC ने 18, FCCL ने 16, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने। नेगेटिविटी में PACL ने 72, POL ने 30, सिस्टम ने 26, एंग्रो ने 26, BHL ने 12 और PPL ने 11 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर जो है स्क्रिप्ट ने तोड़े। नेगेटिविटी में और पॉजिटिविटी में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है तगड़ी बाइंग जो है दबा कर आई है वो सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर के अंदर जो हमारा सबसे तगड़ा बायर था हमारा इंडिविजुअल था, और अमूमन आप देखें तो DGKC वगैरह में और उसमें ऑलमोस्ट लॉक्स हमारे पास लगे थे जो एंड में टूटे भी हैं। तो यहाँ पे आप देखें इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर हलचल हुई है, कंपोजिट सेक्टर, टेक्सटाइल और कंपोजिट सेक्टर जो है उसके अंदर जो हमारे पास कुछ साइड में जो स्टॉक्स होते हैं वो चले हैं। बाकी ओवरऑल मार्केट आप देखें तो वो डल ही रही है। तो एक तो ये, सेकंड ये कि चार्ट के ऊपर जाने से पहले आप लोगों के साथ जो है सीमेंट सेक्टर की तेज़ी का एक रीज़न मैं ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि पॉसिबिलिटी है कि हम अमूमन जो है कोल जो है वो सीमेंट सेक्टर के ऊपर जो है कोरिलेट करता है, अमूमन देखा गया है। और आप लोग साथ पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि क्यों ये चीज़ जो है कोरिलेट करती है, क्योंकि कोल जो है उसकी जो प्राइसेस जैसे ही गिरती हैं तो सीमेंट सेक्टर के अंदर वो एक इम्पैक्ट लेती है, जंप जो है वो एक लेती है। उसके ऊपर सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करनी है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो है उससे उसका ताल्लुक होता है। तो यहाँ पे आप देखें कोल हमारे पास आज दोबारा नीचे गिरा है। तो यहाँ पे आप देखें अगर मैं आज के उसके ऊपर करूँ तो ये 175 के ऊपर जो है ये आज ट्रेड कर रहा है, और आप देखें तकरीबन -5.0 जो है इसने पॉइंट जो भी इसके होते हैं वो तोड़े। परसेंटेज में यहाँ पे देखें आ रहा होगा, परसेंटेज में 2.78% की नेगेटिविटी आई है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट सीमेंट सेक्टर पे हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देखें बाकी कमोडिटीज़ जो हैं वो भी जो हैं डल ही चल रही हैं। तो चलते हैं हमारे 100 इंडेक्स के चार्ट की तरफ जी। तो 100 इंडेक्स के एनालिसिस के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। डेली एनालिसिस देखते हैं, पहले डेली चार्ट देखते हैं और फिर आगे उसको डिस्कस करते हैं। चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है।
और टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा कोर्स है बिगिनर टू मिड लेवल या इंटरमीडिएट लेवल तक का, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं एनरोल होने में, लिमिटेड सीट्स मौजूद हैं, ऑनलाइन कोर्स है। मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द हम क्लोज़ भी कर देंगे। तो आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि रजिस्ट्रेशन की डेट्स पहले भी अनाउंस करी थी, उसके बावजूद जो है एंड टाइम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है क्वेरीज भेजी थी, जिसके नतीजे में हम लोग इनरोलमेंट जो है जो ले सके थे वो ले सके थे, बाकी जो है रह गई थी, उनको अब इस बैच में इंशाल्लाह हम एंटरटेन करेंगे। लेकिन फर्दर अभी भी अगर कोई जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो आना चाहें तो वो पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। इस दफ़ा जो है हम लोग उसको जो है क्लोज़ कर देंगे, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट बैच में ही उसको जो है हम लोग ओपन करेंगे। खैर, तो यहाँ पे अगर हम देखें जी तो वही सिचुएशन है। अभी भी आप देखें मार्केट को मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोगों को सिचुएशन कुछ ऐसी ही दिख रही होगी। आज भी मार्केट ने उससे नीचे ओपनिंग दी, ऊपर जाके अपने हाई के पास ने जो है इसको टेस्ट किया। इस लाइन से आप देखें, ये मैं हटा देता हूँ, इस लाइन से इसने फिर बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये इसके बिल्कुल नोक पे आके इसने क्लोजिंग दी। वॉल्यूम कल की जो कैंडल है आप उससे साइज़ को देखें और वॉल्यूम को देखें, आज की कैंडल की बॉडी देखें और उसका वॉल्यूम देखें, इसके बावजूद जो है मार्केट ने बहुत जान लगाई, मार्केट ऊपर नहीं जा सकी। जबकि आप यहाँ पे इस कैंडल की बॉडी को देखें, इससे कम वॉल्यूम्स हैं आप देखें यहाँ पे, लेकिन उसका बॉडी आप साइज़ देखें। क्यों? क्योंकि सपोर्टिंग पॉइंट पे थी, बिल्कुल मार्केट जा सकती थी ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस का सामना है। यहाँ पे हमारे पास 200 का मूविंग एवरेज है, मार्केट अभी भी उसके दरमियान और रेजिस्टेंस के दरमियान जो है खड़ी हुई है, ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये हमारे पास जो है हमारे इंडिकेटर्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास वॉलेटिलिटी भी दिख रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो है पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट जो है या ये ट्रेंड लाइन हो सकती है या ये लेवल हो सकता है। अच्छा, और एक अच्छा लेवल अगर मैं बोलूँ तो ये, एल्स यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन के पास भी अगर आके एक बाउंस लेती है तो वो एक छोटा सा बाउंस हम उसको पकड़ सकते हैं। अच्छी न्यूज़ आ जाए, ये जिस तरह IMF वाली भी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करी, और कोई एक पॉजिटिव ट्रिगर आ जाए तो हमारे पास यहाँ से एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी टेक्निकली अगर आप देखें तो मार्केट को करेक्शन लाजमी लेनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे आप देखें तो प्लेयर्स का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये कैंडल जो बनी है इसके पीछे आप देखें 7 प्लेयर तो सेलिंग के ऊपर हैं, एक प्लेयर ने बाय किया है और इंडिविजुअल्स ने बाय किया है, तो कैसे एक मोमेंटम क्रिएट होगा। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि RSI भी देखें आप बिल्कुल साइडवेज में जा रहा है, ऑल दो इसके अंदर रूम है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। नंबर 3 मैकडी को भी अगर आप देखें तो उसमें भी जो है बाइंग मोमेंटम आपको जो है वो डल होता हुआ दिख रहा है, यानी पॉजिटिव एक्टिविटी अभी मार्केट में कोई एज सच नहीं दिख रही है। मार्केट जो है स्टिल ऊपर खड़ी हो गई जाके, और ये आप देखें पहले भी यही हुआ है। ये जो मार्किंग स्कीम है देखें ना, मार्केट ले जाके एक जगह खड़ी कर देते हैं, उसके बाद वहाँ से फिर एकदम धड़ 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 नीचे। यहाँ पे आप देखें यही हुआ, एकदम नीचे। यहाँ पे आप देखें इधर रोक के थोड़ी सी ऊपर लेके, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ हुई है, तो अभी भी हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती है। तो इसी वजह से कल की वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ समझाई और बताई भी गई थी कि मार्केट आज नेगेटिव हो सकती है। अभी देखें ना कितने सारे ट्रिगर्स है, कितनी सारी चीज़ें थी, उसके बावजूद मार्केट जो ऊपर खड़ी हुई। तो अब हो सकता है अब लोग समझें कि सारी चीज़ें सही हो गई और कल ये गिरा दें, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ों की है। तो हमें दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग जो अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार रखना है। वही जो हम लोगों ने कल चीज़ें डिस्कस करी थी, सेम वही चीज़ें, ये वही रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको क्रॉस करती है ज़्यादा ज़्यादा बाउंस जो आएगा 42,565 तक का आ सकता है, और अगर यहाँ से नीचे गिरती है तो पोटेंशियल सपोर्ट 40,500 की एक अच्छा लेवल है। या ये जो ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही है अराउंड 41,000 के आसपास, यहाँ से हमारे पास एक छोटा बाउंस जो मार्केट एक्सपेक्ट कर सकती है। लेकिन सिचुएशन और जो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ हैं, जो ट्रिगर इवेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें एज सच कोई वो नहीं इंडिकेशन मिल रही है। फर्दर अगर हम देखें साइडवेज में यहाँ पे मार्केट है, आवरली में इसने सपोर्ट को ऑनर किया। अगर आप देखें ये कल जहाँ पे इसने सपोर्ट ली, साइडवेज में जाके यहीं से इसने बाउंस लिया, लेकिन देखें अब एट दी एंड वो यहीं पे आके जो है इसने रेजिस्टेंस यहाँ से लिया, यानी ये प्रीवियस हाई के पास इसने आके रेजिस्ट हुई, वहीं से इसमें जो है सेलिंग प्रेशर भी आपको देखने को मिला। तो कल बहुत ज़्यादा चांस है ये इसको भी तोड़ सकती है, बट स्टिल ये जोन अभी वैलिड है 41,765 का जो आपको बताया है। और आप देखें इसने यहीं से बाउंस लिया, अभी कल भी अगर ये यहाँ से बाउंस ले तो इसके पास अगला रेजिस्टेंस आवरली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए 42,547 का ही है। LC यहाँ से नीचे जाए तो हमारे पास यहाँ एक जो है बीच में अगर हम देखें तो 41,200 का लेवल है। आप चाहें जो मूविंग एवरेज को नहीं देखते वो उसको इग्नोर कर सकते हैं, और एक अच्छा लेवल अगर आप चाहें तो 41,000 का ही लेवल तक आप वेट कर सकते हैं। इंडिकेटर्स को देखें तो RSI 52 पे, यहाँ पे देखें बिल्कुल पॉजिटिव सिग्नल कोई नहीं दे रहा है, चॉपी सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे भी अभी अनस्टेबिलिटी है, और ये एक फ्रेश ट्रेंड जो चल रहा था ये वो टूट चुका हुआ है। और अगर मैं इसमें यहाँ पे आपको एक लाइन ला के दिखाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है
कि यहाँ पे हमारे पास एक लोअर हाई की फॉर्मेशन आज जो है कंप्लीट हुई है और ये एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है। तो कोशिश करें बाउंसेस के ऊपर जो है अपनी ट्रेड्स को काटें और छोटे छोटे टारगेट जो हैं उनको पकड़ें और ट्रेड करें। ट्रेडिंग के लिए मार्केट बिल्कुल सही है, फ्लक्चुएशंस जो हैं उसके साथ फ़ायदा उठाइए, बट एकदम लंबी लंबी ट्रेड लेके सोने वाला टाइम फिल वक्त नहीं है। यहाँ पे भी आप देखें इधर हमारे पास जो है कैसे एक रिवर्सल प्राइस एक्शन ने दिया, जो प्राइस एक्शन को समझते हैं और यही चीज़ हमारे कोर्स का भी हिस्सा है। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना इसीलिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं रियल मार्केट में, ये देखें और वहाँ से आपको रिवर्सल मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और ये सारी रोज़ आप लोगों के साथ जो मेहनत की जाती है, जो आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है ताकि आप लोग भी अपनी वर्किंग को उसके अकॉर्डिंगली लाइन अप करें और उसको समझने की कोशिश करें। वंस अगेन ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, गलत भी हो सकती है, बट आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, बताया जाता है, मार्केट जो है उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रही होती है। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो चार्ट और न्यूज़ वगैरह जो बोल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली शेयर की जाती है। कोई भी चीज़ अपने बिहाफ पे नहीं बताई जाती है और यही चीज़ होती है। ये नहीं बोलना कि मुझे लग रहा है, भाई मुझे क्यों लग रहा है, मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ अभी रख दिए कि मुझे ये सारी चीज़ें इनकी वजह से लग रहा है। अब लेट्स सी मार्केट कैसा परफॉर्म करती है, बट हमेशा याद रखें स्ट्रैटेजीज अपनी जो है दोनों साइड की ज़रूर तैयार रखें। नेगेटिव हो जाए तब भी, पॉजिटिव हो जाए तब भी, अपना जो एग्जिट है उसको, आपके जो एंट्री है जैसे ही डाल दी, अपना एग्जिट सबसे पहले प्लान करें, ताकि अल्लाह ना करे अगर ट्रेड आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ना चले तो आप स्टॉप लॉस लेके उसमें से निकल जाएं। बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर हैं वो इस चीज़ में फंस जाते हैं और वो गलती कर बैठते हैं, 1% लॉस की जगह फिर वो 10% का लॉस करके निकलते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।